एक तो यार कोहली भाई सेंचुरी नहीं बना पाए, ऊपर से आज ये खूनी मंडे भी खून चूसने आ गया यार। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कोहली भाई ये चीटिंग है यार, 93 बनाकर भी आपने सेंचुरी नहीं बनाई यार। इससे अच्छा तो 10-20 बनाकर ही आउट हो जाते, कम से कम हमारी उम्मीदों पर बुलडोजर तो न चलता। आप सेंचुरी से दूर रह गए, वो भी 7 रन से। किस मुंह से हम बोलेंगे थला फॉर अ रीजन। अगर कोहली भाई की सेंचुरी केएल राहुल की ही कप्तानी में आती है तो हम तो मैनेजमेंट से बोलेंगे कि भाई आप उनको वापस से कैप्टनसी दे दो, हमें शुभमन गिल या केएल राहुल की कप्तानी नहीं बल्कि कोहली की सेंचुरी चाहिए। 100 सेंचुरी पूरी करवानी है भाई की बस। ऐसे 93 पर आउट होकर नहीं चलेगा ना भैया, कैसे रिकॉर्ड बनेगा। इससे पहले साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका वालों ने रन ही नहीं बनाए थे, इस वजह से कोहली भैया की सेंचुरी रह गई थी। अब यहां पर भी सिर्फ 7 रन पहले आउट हो गए। हेलो, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हालांकि टीम इंडिया ने साल का पहला मैच जीत लिया, लेकिन इंडियन फैंस निराश हैं। सही कहते हैं लोग, हमारे यहाँ सुपरस्टार कल्चर कभी खत्म ही नहीं होने वाला है कि नहीं। बात तो सही है। अब आपको बताते हैं बड़ौदा वनडे में हुआ क्या। साल की बढ़िया शुरुआत हुई, हमने टॉस जीत लिया भाई साहब, मुबारक हो। ये टॉस जीता, हमारी आंखें इसके लिए इतने सालों से तरस गई थी, है कि नहीं। शुभमन गिल ने टॉस जीतकर कहा हम पहले बॉलिंग करेंगे, लेकिन फिर जब उन्होंने अपनी टीम शेयर करी तो उसमें अर्शदीप सिंह का नाम ही नहीं था। एक बार फिर लोगों ने आउटरीच करना शुरू कर दिया कि एक तो आप लोग बुमराह को नहीं लेकर गए, ऊपर से अब अर्शदीप को भी ड्रॉप कर दिया। और ये गुस्सा धीमे धीमे और बढ़ रहा था जब हमारा कोई भी गेंदबाज न्यूजीलैंड का विकेट नहीं ले पा रहा था। तब आधा घंटा, 1 घंटा हाफ सेंचुरी और फिर सेंचुरी पार्टनरशिप भी हो गई। न्यूजीलैंड वाले आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों ओपनर की हाफ सेंचुरी भी आ गई। ऐसे में इंडिया को विकेट पता है किसने दिलवाई? हर्षित राणा भैया, हर्षित राणा। हर्षित राणा सुबह से न्यूज में इसलिए बने हुए थे क्योंकि उनका एक फैन केनिया से आया हुआ था, जो कि यह बता रहा था कि वो स्पेशली केनिया से हर्षित राणा को देखने आया है। इंडिया में लोग कह रहे थे भाई स्पेशली लोग नोएडा से दिल्ली हर्षित राणा को देखने नहीं जाते, तो केनिया से इंडिया हर्षित राणा को देखने आया है, बता। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। लेकिन हर्षित राणा ने फॉर्म में दिख रहे ओपनर का विकेट लेकर अपने केनिया से आए फैन का फ्लाइट टिकट का पैसा वसूल करवा दिया, और फिर दूसरे वाले ओपनर का भी विकेट लेकर तो उनके रहने का खर्चा भी वसूल करवा दिया। नहीं, टीम इंडिया की मैच में वापसी करवा दी हर्षित राणा ने, क्योंकि इसके बाद हमें लगातार विकेट मिलने लगे। इसके बाद डेरिल मिशेल को छोड़कर न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया, जिसकी वजह से एक वक्त पर 400 भी बनाती दिख रही न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 300 रन पर ही सिमट गई और टीम इंडिया को जीतने के लिए 301 का टारगेट मिला। इतना बड़ा टारगेट देखने के बाद बाकी टीमों के फैंस निराश हो जाते होंगे और सोचते होंगे कि भाई अभी कैसे बनेगा, लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस इतना बड़ा टारगेट देखकर ये सोचती है कि चलो अच्छा है। रोहित और कोहली दोनों की सेंचुरी पूरे होने के चांसेस है। रोहित भाई तो फुल मूड में लग रहे थे, उन्होंने इंडिया की तरफ से साल का सबसे पहला छक्का लगाया अपने फेवरेट पुल शॉट पर। 29 गेंद में 26 रन बना चुके थे शर्मा जी, इनमें 2 छक्के भी लगे थे, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद कोहली भाई आए और उन्होंने गिल के साथ पारी बढ़ानी शुरू की। किंग और प्रिंस का तालमेल बढ़िया बैठ रहा था, लेकिन गिल थोड़े प्रेशर में लग रहे थे। इसी वजह से विराट कोहली 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन फिर गिल ने भी गेयर बदला। गिल की हाफ सेंचुरी बड़े दिनों बाद आई, लेकिन किंग कोहली तो पिछले मैच में ही हाफ सेंचुरी बनाकर आए थे और इसमें सेंचुरी बनाने के बेहद करीब थे। उनको देखकर लग रहा था 2016 का रिपीट 2026 में होगा और विराट कोहली को एक बार फिर आउट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। गिल तो मोदी जी के सीने के बराबर, आई मीन 56 बनाकर आउट हुए, लेकिन कोहली मात्र 7 रन दूर रह गए अपनी सेंचुरी से। कोहली के आउट होते ही श्रेयस अय्यर और जडेजा का विकेट गिरा, जिसकी वजह से टीम इंडिया मुश्किल में आ गई। लेकिन हर्षित राणा ने अपने केनिया वाले फैन का एक बार फिर पैसा वसूल करवाया और बैटिंग में भी 23 गेंद में 29 रन बनाए, जिसकी वजह से टीम इंडिया जीत के बेहद करीब आ गई। और भले ही एक वक्त पर न्यूजीलैंड वालों को यह भ्रम हुआ होगा कि भैया इंडिया तो चौक कर जाएगी, पर भैया केएल राहुल 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 1 ओवर पहले ही इंडिया को यह मैच जिता चुके थे। मैच तो अपनी टीम जीत गई, लेकिन कोहली फैंस आप जरा सच सच बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लग रहा है। मूड खराब है नहीं खराब है, कैसे हैंडल कर रहे हो इस खराब मूड को? ऊपर से आज मंडे भी है? कमेंट करके बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कोहली के लिए कुछ बढ़िया सा जरूर लिखना दोस्तों। क्या खेला है अपने किंग ने, और खेला नहीं है मैं तो बोलूंगा क्या पेला है अपने किंग ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।